आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी मेरा करो श्री प्राणनाथ प्यारे। 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 धाम धनी धनी जी हमारे, मेरा करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेरा करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेरा करो श्री प्राणनाथ प्यारे। सतगुरु महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कोलकाता का 34वां वार्षिक महोत्सव, और इस वार्षिक महोत्सव को सफल बनाने के लिए आप सबके बीच पधारे हुए पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जिनके ही प्रयास से और गुरुजी मंगलदास जी, गुरुजी राधिका दास जी की कृपा से और महाराज जी के सत प्रयास से मंदिर बनकर तैयार हुआ। 108 पारायण का भव्य कार्यक्रम भी हुआ। तब से निरंतर इस मंदिर में भजन कीर्तन कथा वार्ता
सत्संग वार्षिक महोत्सव चलता ही आ रहा है और मंदिर के द्वारा विविध सेवा का कार्य भी होता है। सद्गुरु कृपा अपना घर एक विशिष्ट सेवा का कार्य है जो मानसिक विकलांगों को आश्रय देने के लिए एक आश्रम बना हुआ है। ये भी पूज्य महाराज जी की योजना है। आप सब इसमें सहभागी बने हुए हैं। तो साथ में हमारे संगीतकार रवि जी, पवन जी, विनय जी जो महाराज जी के कदमों पे कदम रखते हुए संगीत के द्वारा बीच बीच में प्रवचनों के द्वारा कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं, कार्यक्रम को सुमधुर और सुंदर बनाते हैं। और मेरे साथ ही कालिम्पोंग से आए हुए धर्म प्रचारक श्री अमरराज जी और मंदिर के पुजारी जी, मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण और माताएं बहनें सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, धरती है इसलिए हम लोग चलते फिरते हैं ना। धरती ना होती तो हम कहाँ चलते, क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है उड़ने के लिए, हमारे पास पाँव है चलने के लिए। और परमात्मा ने धरती की रचना की तो हम चलते फिरते हैं और कभी कभी कहते हैं कि यह धरती मेरी, यह धरती तेरी, ये जमीन का टुकड़ा मेरा, ये आपका। कभी कभी बीच में खींचातानी, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं धरती को अपना बनाने के लिए। पर धरती है इसलिए हम लोग खाते पीते भी हैं। आप देखिए, धरती में इतने अन्न, फल, फूल इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं जिसको हम खाते हैं और खा करके कभी पूरा भी नहीं होता है। कभी कभी तो सरकारी गोदामों में अन्न सड़ सड़ करके नष्ट हो जाते हैं। इतना अन्न धरती दे रही है, कितनी बड़ी कृपा धरती माता की। अगर धरती माता अन्न फल फूल न देती तो लोग एक दूसरे को खाते, पर धरती माता ने अन्न दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर आप देखिए, हम विचरण करते हैं तो हवा है इसलिए हम विचरण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। थोड़ी देर कहीं हवा रुक जाए तो दम घुटने लगता है ना। हवा है इस पृथ्वी में, हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यावत कार्य कर रहे हैं, इसलिए कि इस पृथ्वी मंडल में हवा है। और आप देखिए, इस पृथ्वी मंडल को प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा है, इसलिए हम उजाले का प्रयोग करते हैं। उजाले में हम लोग सब कार्य करते हैं, कमाई धंधा नौकरी चाकरी खेती पाती जो कुछ भी है उजाले में करते हैं। और चंद्रमा की चांदनी में हम लोग मस्त आराम भी करते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि प्रकृति में सब कुछ है। अब देखिए, प्रकृति में पानी है इसलिए हम लोग पीते हैं, पानी न हो तो हम प्यासे मर जाएंगे। पर धरती के हर कोने कोने में ऐसी सृष्टि रची गई है कि जहाँ जाओ पानी, और जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। मनुष्य को जीने के लिए जल तत्व की बड़ी आवश्यकता होती है और परमात्मा ने सब जगह जल तत्व प्रकट कर दिया है। कहीं झरने के रूप में, कहीं नदी के रूप में, कहीं तालाब के रूप में, कहीं पृथ्वी के नीचे जल है तो बोरिंग लगा करके उस पानी को निकाल करके भी हम लोग पीते हैं।
अब आप देखिए, इतना कुछ तो है, पर इस संसार में धर्म है, इसलिए हम आपस में मिलते जुलते हैं ना। धर्म ना होता तो हम कहाँ मिलते, क्योंकि हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। सुंदर साथ का एक रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, इसलिए जहाँ भी जाते प्रणाम करते हमारा रिश्ता प्रकट हो जाता है। फिर हम हंसते हैं और गले लगते हैं, उसके घर जाते हैं और वो हमारे घर आते हैं, हमारे मंदिरों में आते हैं, हम उनके मंदिरों में जाते हैं। ये धर्म है। धर्म सबको मिला करके रखता है। धर्म की शिक्षाएं मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो, सद्भावना से रहो, ये धर्म है, इसलिए शिक्षा हमको मिल रही है। फिर देखिए कि कानून है, इसलिए हम लोग अनुशासित है ना। कानून ना होता तो कोई मनुष्य अनुशासन में चलता ही नहीं। देखिए आजकल तो जरा सी आपने गाड़ी चलाने में गलती की ना तो एक साथ 2000 का फाइन हो जाता है, आपके मोबाइल में उसी समय आ जाएगा। इसीलिए डर डर के चलना पड़ता है, कहीं रेड लाइट है तो रुक जाओ। कानून है इसलिए मनुष्य सीधे है ना। कानून है इसलिए मनुष्य क्या है कि अनुशासित है, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके चलते हम सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, धार्मिक हैं, प्रेमी हैं, सद्भावना है हमारे मन के अंतर्गत। तो ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती कहाँ से है? ये सब शिक्षाएं धर्मशास्त्र में है, वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, भागवत में है, प्राणनाथ जी की वाणी में है कि संसार में कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे व्यवहार करना, कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई, सब सयानों के एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। कहते हैं गुरुजन भी शास्त्र को लेकर के चलते हैं। कोई भी गुरुजन को आप देखिए तो शास्त्र के सहारे ही बोलते हैं। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी महाराज को हम लोगों ने देखा, कभी भागवत का सहारा लेकर के प्रवचन करते थे, कभी गीता का सहारा लेकर के प्रवचन करते थे, कभी प्राणनाथ जी की वाणी का सहारा लेकर के प्रवचन करते थे। शास्त्र की जो बात है उसे गुरुजन सरल से सरल बना करके समझाते हैं। आप एक साथ शास्त्र पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र की भाषा जटिल होती है, कठिन होती है, जल्दी से उसको हृदय में उतारना मुश्किल होता है। पर गुरुजन क्या करते हैं कि उसको पढ़ पढ़ करके सरल शब्द में, सरल शैली में अनेक दृष्टांत दे करके, अनेक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए आप तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सद्गुरु उन्हीं को कहा जाता है जो शास्त्र को लेकर के चलते हैं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, प्राणनाथ जी ने कहा जो शास्त्र सम्मत बात करता है उसे सद्गुरु कहा जाता है। वाणी सकल के एक अर्थ हो। इस संसार में वाणी तो बहुत सारी, वेद की वाणी है ना, 4 वेद की वाणी, सबसे प्राचीन वाणी वेद की वाणी कहा जाता है। वेद की वाणी का सार भी यही है कि परब्रह्म परमात्मा एक ही है, मालिक सबके एक हैं। एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, ये वेद का महावाक्य है। परमात्मा एक है, देवी देवता अनेक है। अनेक के पीछे आप जाओगे तो सबको रिझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि देवी देवता ऐसे तो 33 करोड़ कहा जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। 33 तो है ही हैं। 33
देवी देवता को एक साथ ले जाना कठिन होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मूल को पकड़ो, जो सबके मूल है, सबके स्वामी है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, सर्वसाक्षी है, जो सबसे परे हैं, जिनके द्वारा अन्य देवी देवताओं का विस्तार होता है, जो देवी देवताओं को भी सृष्टि विस्तार करने के लिए आदेश देते हैं, ऐसे एक को पकड़ना। ये बात वेदों में भी मिलती है, पुराणों में भी मिलती है, गीता में भी मिलती है, भागवत में भी ये बात मिलती है। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया कि यथा धरोर्मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारास्य देहेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणमच्युतेज्य। कहते हैं कि जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे ही एक ही परब्रह्म की पूजा से सभी देवी देवता खुश रहेंगे। प्राणोपहारा से यथेन्द्रियाणाम, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना है तो मुख में आहार देना जरूरी है। मुख में आहार देने से हमारे सब अंग इंद्रिय को आहार मिल जाता है, सभी इंद्रिय सक्रिय होते हैं, सभी इंद्रिय कार्यरत होते हैं, क्योंकि मुख में आहार दिया जा रहा है। तो ऐसे ही अच्युत परब्रह्म श्री कृष्ण अक्षरातीत जो धाम के धनी पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का उनका भाग मिल जाता है। वो तृप्त तो सभी तृप्त हो जाते हैं। इसलिए उस एक को पकड़ो और उस एक को मानो, ये शिक्षा श्रीमद् भागवत में भी दी गई और प्राणनाथ जी ने वाणी में भी यही कहा कि पार ब्रह्म तो पार पुरुष तो पिया एक है, पर ब्रह्म परमात्मा एक है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उसको हम पहचानते हैं। दुनिया में अनेक लोग देखिए आज श्रद्धा बढ़ती जा रही है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कलियुग है, लोगों में श्रद्धा कम हो रही है, एक तरफ ये भी कहा जाता है। परंतु इस बार की बात मैं आपको बताऊंगा कि वृंदावन दर्शन करने के लिए इतने भक्त लोग 1 तारीख वृंदावन दर्शन करने के लिए 1 जनवरी को, ऐसे तो 1 जनवरी हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से नहीं है, हम लोग तो चैत्र से बैसाख से नया साल मानते हैं। परंतु विश्व भर में ये ईस्वी संवत को ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, इसलिए भारत देश ने भी ईस्वी संवत को कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया है। तो देखिए 1 तारीख छुट्टी होती है। तो वृंदावन में इतने भक्त चले गए कि बांके बिहारी के प्रशासन ने बोल दिया कि अब आप मत आइए, 2 तारीख आइए, 3 तारीख आइए, 4 तारीख आइए, 1 तारीख पाँव रखने के लिए यहाँ वृंदावन में जगह नहीं है, हाउसफुल हो गया। तो कितने भक्त गए, श्रद्धा बढ़ी तब तो भक्त इतने लोग चले गए। फिर आप देखिए इसी प्रकार अयोध्या में प्रभु राम का जो मंदिर बना, वहाँ भी नए साल में उतने लोग दर्शन करने के लिए पहुँच गए। काशी विश्वनाथ में उतने लोग दर्शन करने के लिए पहुँच गए। और भारत के सारे मंदिरों में कहा जाता है कि भारत देश में 6 लाख मंदिर हैं पूरे भारत में। छोटे को छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना पान दुकान की तरह, उनकी गिनती नहीं होती है। जो बड़े स्केल में है उनकी गिनती 6 लाख है भारत में मंदिरों की गिनती। हर मंदिर में भक्त लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे तो कितनी श्रद्धा बढ़ गई लोगों में कि नए साल क्यों पिकनिक जाएं, क्यों पहाड़ों में जाएं, क्यों बर्फ़ देखने के लिए जाएं, क्यों विदेश घूमने के लिए चल जाएं। अपने ही देश में इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं कि वहाँ जाएं, परमात्मा का आशीर्वाद लें, साल भर जीवन धन्य बनेगा। कितनी बड़ी लोगों में श्रद्धा हो गई और हर एक मंदिर में गए। और हमारे भी नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, देखिए मंगल धाम कालिम्पोंग में भी बहुत सुंदर साथ आते हैं। उस दिन सुबह से शाम तक बड़ी भीड़ लगी रहती है, कार्यक्रम चलते रहता है।
भिवानी में पूज्य महाराज जी पहुँचते हैं, वहाँ भी भीड़ लगी रहती है। हमारे सारे प्रणामी मंदिरों में भी सुंदर सा दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या है? श्रद्धा की बात है, भावना की बात है। भावना संसार में बढ़ती जा रही है, पर भावना बढ़ते हुए भी भावना इसलिए बढ़ रही है कि हमें संसार में अच्छा जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, संपन्न जीवन जीना है, किसी प्रकार हमारे जीवन में कोई कष्ट आए ना, इस भावना से लोग मंदिरों में जा रहे हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये तो इस जीवन के लिए आप लोगों ने सोचा, पर कभी ये जीवन छूट जाए तो आत्मा कहाँ जाएगी, आत्मा कहाँ भटकेगी, आत्मा का ठिकाना कहाँ होगा। जीते जी तो आप सुखी रहना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपकी सोच ठीक है, पर इतना ही आपका जीवन नहीं है ना। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा तुम लीजो दृढ़ कर चित्त अपना जीवन है नित्य। ये चित्त में दृढ़ करो कि आप मरोगे नहीं, आपका जो जीवन है मरने के बाद भी आपकी आत्मा बनी रहेगी, कहीं न कहीं किसी ठिकाने वह आत्मा बनी रहेगी, आत्मा नहीं मरती है। और गीता ने भी कहा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्यो यमदायोय मक्ले दोषस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन। गीता ने भी कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा को कहाँ पहुंचा करके छोड़ देना, उसको शमशान घाट में छोड़ देना, कि उसको इसी पृथ्वी लोक में भटकने के लिए छोड़ देना, कि उसको भूत बनने देना, प्रेत बनने देना, पिशाच बनने देना। उस आत्मा को क्या करना? तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम अपार 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 तहाँ है तेरो करार। काहे मेरी आत्मा, तेरे को इसी संसार में भटकना नहीं है। कहा जाता है ना कि किसी ने संसार में बहुत धन कमाया और बैंक में पहले तो जमीन में धन गाड़ते थे ना, हंडी में डाल करके किसी को बिना बताए एक जगह गाड़ देते थे। तो फिर बाद में कहा जाने लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा करे कि जमीन में गाड़धन रखे और किसी को बताए नहीं, वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो सांप बन करके उस गाड़धन की रक्षा करता रहेगा, क्योंकि उसने मरते समय अपना मन उस धन में लगाया, इसलिए उसकी आत्मा तरी नहीं, उसी धन की रक्षा के लिए वो सांप बन करके आया। आप देखिए ऐसे ऐसे तो कितने लोग हैं कि धन के मोह में, घर के मोह में, परिवार के मोह में, सगे संबंधियों के मोह में, जमीन जायदाद के मोह में पड़े हुए। पर जिसको प्राणनाथ जी का ज्ञान मिलता है ना, तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये सब खेल है, जितना कमाओगे। जैसे खेलने वाला क्या है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले ज़्यादा रन बनाते हैं, कोई रन बनाते हैं, कम बनाते हैं, पर खेलते तो सबको है ना। मैदान में तो सब दौड़ते हुए आते हैं। फुटबॉल का खेल देखिए तो जितने प्लेयर हैं, गोल तो कोई कोई कर जाता है, परंतु दौड़ते तो सब हैं। फुटबॉल लेकर के खेल रहे हैं, सब लोग दुनिया में खेल रहे हैं ना। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसको खेल समझो, इसके मोह में न पड़ो। खेल खत्म होता है, मोह भंग हो जाता है। ऐसे ही संसार का खेल खत्म हुआ, इसमें तृष्णा और मोह हो तो पुनरपि जननम जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इस खेल में से आत्मा को निकाल करके निज घर की ओर, निज मूल पति की ओर, निजानंद की ओर, निज धाम की ओर उसको लेकर के जाना है। तो कहा तुम चलो अगम के पार, अगम से भी परे आप चलो। अगम के पारे अपार है, उससे भी पार आप जाओगे। तो क्षर अक्षर को पार करने के बाद अक्षरातीत के धाम में जाकर के आप पहुँचोगे, तभी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। कि आपकी आत्मा सोचेगी ओहो हम तो दुनिया में शांति का अनुभव कर रहे थे, दुनिया में शांति का अनुभव करें फिर भी कहीं से अशांति आ जाती है ना।
हम आज सोचते हैं कि आज हमारा स्वास्थ्य ठीक है, कल कोई बीमारी आ जाती है। हम आज सोचते हैं कि आज हमारे पास धन है, कल कोई खर्चा आ जाता है। हम सोचते हैं आज हमारे सारे रिश्तेदार हमसे राजी हैं, कल कोई नाराज हो जाता है। हम सोचते हैं आज हमारा कोई शत्रु नहीं है, कल कोई ना कोई शत्रु निकल आता है। दुनिया विषम है। इस विषम संसार में कितना ही आप कोशिश करो, परंतु शांति मिलना कठिन है। इस विषम संसार को सम बना करके चलना भी कठिन है। इसलिए इसको खेल समझो कि परमात्मा एक अच्छा खेल हमें दिखाया है, और जब तक उनका आदेश होगा हम खेल देखते ही रहेंगे, खेल खेलते ही रहेंगे, खेल खेलना बंद नहीं करेंगे। परंतु जिस दिन परमात्मा आदेश करेंगे, इस खेल से मुक्त हो करके उनके परम धाम में भी हम पहुँचेंगे। हमारा ध्यान परम धाम का है, हमारा लक्ष्य परम धाम का है, और लक्ष्य से वंचित नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ जी महाराज को देवचंद्र जी ने क्या कहा कि अरे मेराज ठाकुर, जाओ अरब देश, वहाँ जाकर के बहुत सारे भारत के व्यापारी व्यापार करते हैं, लौट कर नहीं आते। गांगजी भाई के भाई खेता भाई भी तो अरब में रहते हैं, उनको भी जगाओ, औरों को भी जगाओ, धर्म की शिक्षा दो, जाओ, और तुम्हारा वैराग्य भी उतर जाएगा, कम होगा। प्रचार प्रसार में लग जाओगे तो ध्यान उस तरफ केंद्रित होगा, जाओ। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज पालदार जहाज में चढ़े और अरब की यात्रा उन्होंने शुरू की। तो 40 दिन पानी में उनको जाना पड़ा। पानी का जहाज जो है ना, 40 दिन लगा। तो उन्होंने वहाँ पर एक प्रकरण की रचना की। किरंतन ग्रंथ में आता है, बिसराई गिन्यो बिंजे, सुंजी संगारियो बिंजे, रिनायले रेलियो बिंजे, मालम कर मुहाड़ छाला पुंजे बंदर पार। ये सिंधी की भाषा में उन्होंने इस वाणी की रचना की। तो उन्होंने कहा, हुक्को नी तोई जे हाथ में, तू तो नीचा उनड़े निहार कहते हैं। जहाज चलते समय, उस समय आजकल की तरह नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं ना, जैसे हम लोग आज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उतर उतर करके लोगों को पता नहीं पूछते हैं। आप जीपीएस लगाइए तो फट से उसी घर में, उसी ठिकाने में आप पहुंचते हैं। कहीं किसी को पूछना ही नहीं पड़ता, पूछने से तो लोग भटका देते हैं, बिन पूछे आप ठिकाने पहुंच जाते हैं। पर उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, विज्ञान इतना विकसित नहीं था। उस समय एक ही आधार था कि ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, और ध्रुव तारा की दिशा, ध्रुव को लक्ष्य बना करके अरब देश की यात्रा करनी है, बसरा बगदाद जाना है। तो ध्रुव तारे को निशान बना करके ठिकाने पहुंच जाते थे। तो प्राणनाथ जी ने कहा, जैसे जहाज ध्रुव तारा को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता है, ऐसे ही इस जीवन रूपी जहाज को भी मूल मिलावा को लक्ष्य बना करके आप आगे बढ़ा करो कि अंत तो गत्वा मूल मिलाव में ही जाना है। मूल मिलावे से आए, उसी मूल मिलाप में हमको जाना है, परमात्मा से मिलाप करना है। खेल देखने के बाद विलाप नहीं करना है, खेल देखने के बाद वियोग नहीं होना है, फिर से संयोग में चले जाना है, फिर से अपने निज घर में जागना है। ऐसी शिक्षा वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी हमें प्रदान करते हैं। तो हमें खुशी है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मरेंगे ही नहीं। एक तो जो जिसने तारतम महामंत्र पाया वो तो तरेगा, मरेगा नहीं। उसके सामने मृत्यु शब्द है नहीं, उसके सामने तो आत्मा जागृति है, धाम गमन है। उसके सामने ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों से उसको संबोधित किया जाता है, और ऐसे आत्मा सीधे अपने धामधनी के चरणों में, धाम में जा कर के पहुँचती है। तो धामधनी भी कहते हैं, क्या बात है, अच्छा खेल देख करके आए हो संसार का। तो इस प्रकार से आपका स्वागत होता है परम धाम में। साक्षात धामधनी भी ताली बजाएंगे आपके स्वागत के लिए। जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं ना, तो जय जयकार करके ताली बजा करके स्वागत किया जाता है ना, ऐसे ही धामधनी भी कहते हैं कि महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले। इतहीं बैठे घर जागे, धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले। इसलिए हम राज्य के ताली बजाने में वहाँ जाग सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना है।
नित्य का नियम, नित्य की पूजा, नित्य का ध्यान, नित्यचर्या से ही हम लोग राज्य के चरणों में जा सकते हैं। ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है और थोड़े से शब्दों में मैंने आपके समक्ष रखा। पूज्य महाराज जी अब श्रीमद् भागवत के द्वारा प्रथम स्कंद महात्म्य, प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक का सार रूप कथा आप सबके समक्ष रखेंगे। आप लोग ध्यान से सुने, जीवन को धन्य बनाएं। जय जयकार के साथ वाणी चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।